कनेक्शन में आज हम आगे बढ़ते हैं और बेहद खास मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। भारतीय कंपनी नज़ारा टेक की दो सब्सिडियरी कंपनी किडोपिया इंक और मीडियावर्क्स इंक की लगभग $7.75 मिलियन यानी लगभग 64 करोड़ रुपए की रकम सिलिकॉन वैली बैंक में फंसी हुई है। और एसवीबी संकट का भारतीय स्टार्टअप पर किस तरह का असर पड़ेगा, खासकर नज़ारा टेक के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो किस तरह का असर पड़ेगा, क्या तैयारी है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज के फाउंडर सीईओ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश मित्र सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां पर हम विस्तार से बात करेंगे कि मौजूदा स्थिति आपके लिए कितनी चिंताजनक है। वाकई मुझे अब ये बताएं क्या कुछ हो रहा है फिलहाल। जी, हमारी दो सब्सिडरीज यूएस में जो है उनकी 64 करोड़ रुपीस एसवीबी बैंक में रखे हुए थे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो दोनों सब्सिडरीज है ये प्रॉफिटेबल सब्सिडरीज है। उनके पास इन पैसों के अलावा भी काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं और नज़ारा भी बहुत वेल कैपिटलाइज्ड है विद 600 करोड़ प्लस ऑफ कैश। तो हमें बिजनेस ऑपरेशंस इन कंपनियों का कुछ इम्पैक्टेड नहीं है, बिजनेस परफॉर्मेंस इम्पैक्टेड नहीं है। अभी जो यूएस गवर्नमेंट ने कल अनाउंस करा है कि वो सारे डिपॉजिट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ये पैसा वापस मिल जाना चाहिए। बट हम वेट कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल पैसा वापस मिले। तो ये करंट सिचुएशन है नज़ारा के पर्सपेक्टिव से। मुझे ये समझाए, पूरी सिचुएशन है वाकई ये, इसमें काफ़ी अनिश्चितताएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्क अगर मैं समझना चाहूँ तो ऐसे कौन कौन से रिस्क आपने अब तक एनालाइज किए हैं, आपकी जो टीम अब साथ में बैठी होगी इस मुश्किल वक्त में। हालांकि आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है और इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते होंगे तो कुछ ना कुछ आपने अपने हाईलाइट्स और चेकलिस्ट तैयार रखे होंगे इन टर्म्स ऑफ रिस्क। हाँ, ज़रूर। और इस विषय में भी हमारी पॉलिसी है कि कोई भी बैंकिंग ग्रुप में हम 10% से ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लें। और जो बैंकिंग ग्रुप्स के साथ हम काम करते हैं, उनकी भी क्वालिटी चेक करते हैं। और इस केस में भी अगर आप देखिए तो एसवीबी एक टॉप 20 बैंक है यूएस का, काफ़ी रेप्यूटेड बैंक है। रीजनल बैंक भी नहीं है, काफ़ी मेनस्ट्रीम बैंक है, पूरी टेक इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। तो ये जो इवेंट हुआ, ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। और उस इर्रिस्पेक्टिव हम हमारी रिस्क स्ट्रैटेजी को और फर्दर डेफिनिटली रिफाइन करेंगे कि आगे ऐसे इश्यूज नहीं हुए हमारे साथ। कैश रिजर्व के बारे में जानकारी दें और एसवीबी में अगर आप बता पाएं कि कितना आपका एक्सपोजर रहा है। तो हमारे पास एसईपी में 64 करोड़ का एक्सपोजर था। ये 64 करोड़ के अलावा हमारे पास 600 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व है। ये अभी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिहाज से नीतीश अगर मैं बताना चाहूँ, आपको पता ही होगा तो एमएटीवाई ने प्रपोज भी कर दिया है आईटी रूल्स जो कि स्किल बेस्ड रियल मनी गेम्स को यहाँ पर कवर करते हैं। ये किस तरह से एक पॉजिटिव खबर है और नए प्लेयर रजिस्ट्रेशन के लिहाज से अगर समझना चाहें, हम हायर कस्टमर एक्विजिशन के लिहाज से समझना चाहें, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के लिहाज से भी, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिए? बिकॉज जो ये नोटिफिकेशन है जो रियल मनी गेमिंग रिलेटेड है, नज़ारा का उसमें छोटा ही बिजनेस है, 4-5% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो इसमें ज़रूरी नहीं है। बट जो अच्छी बात है कि जो क्लैरिटी इमर्ज हो रही है रियल मनी गेमिंग को लेके, कस्टमर केवाईसी, कस्टमर सपोर्ट, टैक्सेशन, जीएसटी, टीडीएस, ये सब से हम नज़ारा में से कैपिटल ये बिज़नेस में काफ़ी इन्वेस्ट कर पाएँगे। अभी तक हम थोड़े रुक-रुक के चल रहे थे, बिकॉज़ हमें थोड़ा एक क्लियर एरिया में ऑपरेट करना था, ग्रे एरिया में ऑपरेट नहीं करना था। पर जैसे गवर्नमेंट क्लैरिटी तेज़ी से ला रही है इस विषय में, मुझे लगता है कि नज़ारा के लिए ये बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है आगे के सालों में आते हुए। और अभी हम थोड़े और कॉन्फिडेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट कर पाएँगे। नीतीश? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप ग्रोथ ओवर मार्जिन को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर थोड़ा सा मार्जिन्स पर पड़ेगा? और ऐसे में अगर आपके मार्जिन्स के टारगेट्स मैं समझना चाहूँ तो वो क्या होंगे? तो हमारा जो करंट ईयर का जो टारगेट है, उसमें हमने एक गाइडेंस दी थी 70 टू 75% रेवेन्यू ग्रोथ विद 10% मार्जिन, एंड वी आर मेंटेनिंग दैट गाइडेंस। हमारा ख्याल है कि गेमिंग एक ऐसी ग्रोथ इंडस्ट्री है इंडिया में, और नज़ारा उसमें एक
लीडर है कि हमें एक ग्रोथ मोमेंटम बना के, स्केल बना के बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की नई न्यू एज कंपनीज़ ये करती है बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारा बर्न करके, बट नज़ारा प्रॉफ़िट बना रहा है, हर साल प्रॉफ़िट बना रहा है, कैश फ्लोज़ पॉज़िटिव डिलीवर कर रहा है और साथ-साथ में अगर आपने देखा हमारे 9 महीने का ग्रोथ वी हैड 80% ग्रोथ। सो आई थिंक इस समय पे ये हमारी राइट स्ट्रैटेजी है कि ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ करो और लॉस नहीं बनाओ, प्रॉफ़िट बनाओ, पॉज़िटिव कैश फ्लो बनाओ। तो इससे क्या होता है, कंपनी स्केल भी कर रही है, एट द सेम टाइम कंपनी मार्केट एनवायरनमेंट पे थर्ड पार्टी फंड रेज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। अपने खुद के मोमेंटम पे ग्रो हो सकती है एंड उस तरीके से हमें कंपनी को अगले कुछ सालों ग्रो करना है बिकॉज़ 5 साल आगे गेमिंग इंडिया में बहुत बड़ा होएगा और हमें इतना एक लीड पोज़ीशन इधर है कि ये पोज़ीशन हमें छोड़ना नहीं है। अब ऐसे में जो आपके एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं उनको स्केल अप करने को लेकर आपकी योजना क्या है? क्या किसी भी तरह का एम&ए ऑन द कार्ड्स जिसके बारे में आप जानकारी हमारे साथ साझा कर पाएँ, कोई नई या अगली एक्विजिशन? हम काफ़ी एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं गेमिंग के विदिन जैसे आप जानते हैं। गेमिफाइड लर्निंग है जहाँ हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट किडोपिया है। हाल में हमने एक कंपनी खरीदी थी यूएस में जिनका प्रोडक्ट एनिमल जैम करके है। हमारा ई-स्पोर्ट्स बिज़नेस काफ़ी बड़ा है जिसमें हम लोग 80% मार्केट शेयर है। तो काफ़ी अलग-अलग एरियाज़ में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इन एरियाज़ को मजबूत करने के लिए जहाँ भी हमें एम&ए अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, हम ज़रूर करेंगे। आज के दिन जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है ओवरऑल इंडिया में ग्लोबली वैल्यूएशंस डाउन है, ये एक्चुअली नज़ारा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बस हमारे कैश रिज़र्व स्ट्रॉन्ग है, हम प्रॉफ़िट बना रहे हैं और हम अच्छी कंपनीज़ को, अच्छे टैलेंट को सही वैल्यू पे खरीद सकते हैं और उनको साथ-साथ में ग्रो कर सकते हैं, जैसे पिछले सालों में हमने करा है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए ये साल में 23 में और हम बहुत एक्टिवली एम&ए डिस्कशंस में एंगेज्ड हैं और होपफुली काफ़ी सून कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे इस विषय में। फंडिंग विंटर को लेकर किसी भी तरह का डर कंपनी में? हमारी कंपनी में जैसे मैंने बताया अभी फंडिंग विंटर एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए बिकॉज़ फंडिंग विंटर में हमारे कॉम्पिटिशन को पैसा कम मिलेगा और हम हमारे खुद के पैसे से खुद के मजबूती से ग्रो करेंगे। तो एक्चुअली फंडिंग विंटर 1-2 साल और चले तो नज़ारा के लिए बेनिफिट है। बट स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए तो थोड़ा इश्यू है और क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया में स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी इतनी बड़ी है, इंडिया वर्ल्ड का स्टार्टअप नेशन बनने वाला है, तो ये फंडिंग विंटर जल्दी खत्म होए सब यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो सबसे अच्छी बात रहेगी। चलिए, अब गाइडेंस को लेकर आप हमें किस तरह की जानकारी दे सकते हैं? अ, हमारा ये साल का गाइडेंस है 70 टू 75% रेवेन्यू ग्रोथ विद मार्जिन ऑफ 10% एंड वी शुड बी ऑन ट्रैक ऑफ अचीविंग दैट। यहाँ पर आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है क्योंकि आप हमारे साथ हैं और बाकी तमाम स्टार्टअप्स जिनका पैसा भी एसवीबी में है उनमें अगर किसी भी तरह की चिंता फिलहाल है तो क्या संदेश? जो यंगर स्टार्टअप्स है उनको ऑब्वियसली उनका सारा पैसा अगर एसवीबी में है तो उनको डे टू डे पेमेंट्स की इशू आएगी। उन्हें शॉर्ट टर्म में कहाँ से 1 महीने के लिए पैसा ब्रिज कर सकते हैं वो जल्दी देखना चाहिए। अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं। काफ़ी कंपनीज अभी ब्रिज फाइनेंसिंग दे दी है। बिकॉज़ ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल का इशू है। मुझे लगता है कि इन स्टार्टअप्स को एसवीबी से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगी। शायद ये हफ्ते में ही मिल जाएगी। तो होपफुली ये ज़्यादा परेशानी और होएगी नहीं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आज हमारे साथ बात की। नितिश, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जीएसटी इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आदित्य शाह। आदित्य, बात की हमने नज़ारा टेक के मैनेजमेंट से और बताएं कंपनी की तमाम योजनाओं को लेकर और फिलहाल जो एसवीबी बैंक को लेकर दिक्कतें सामने आ रही है। हालांकि कंपनियां कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है और रिस्क मैनेजमेंट इज़ इन प्लेस, बट आप बताएं क्या व्यू बनता है? मैम, जो एसवीबी में 67 करोड़ रुपए जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज के फंसे हुए हैं, एसवीबी के पास इनफ कैश है कि वो सर्वाइव कर पाएगा जब तक ये पैसे वापस मिलेंगे। और यूएस गवर्नमेंट ने जो मेजर्स इन प्लेस डाले हैं उससे हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर पैसे वापस मिल जाए नज़ारा टेक्नोलॉजीज को। तो वो कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के लिए।
ये हुई एक बात। उनके बिजनेस के वो ऊपर बात करेंगे तो जैसे कि अभी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो 70 से 75% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस स्ट्रांग है, गेमिंग वर्ल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऑल इन ऑल व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो कोई भी करेक्शन हो तो उसमें ऐड करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा अब क्योंकि हम स्टार्टअप्स का जिक्र कर रहे थे और जिनके पैसे फंसे हुए हैं एसवीबी में, हालांकि एक बेल आउट प्लान फिलहाल कामयाब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बताएं कितनी जल्दी राहत मिल सकती है या किसी भी तरह की राहत इस पूरे सिनेरियो में? मैम जो भी स्टार्टअप्स के 250,000 तक डिपॉजिट्स है वो तो कल से ही मिलना शुरू हो गए थे। 250,000 के ऊपर जो डिपॉजिट्स है वो इस हफ्ते के एंड से लेके अगले 2-3 हफ्ते तक स्टार्टअप्स को मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस टाइम तक थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच रहे स्टार्टअप्स को, पर उसके लिए बहुत सारे बैंक है वो आगे आके मदद कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। तो थोड़ा बहुत नियर टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। हाउएवर लॉन्गर टर्म में ऐसी बात नहीं है कि स्टार्टअप्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। तो नियर टर्म चैलेंजेस हैं पूरे यूएस बैंकिंग सेक्टर के अंदर, पर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है किसी भी स्टार्टअप के लिए। शुक्रिया आदित्य।